अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर फ्रिक्शन है, इस चैप्टर से आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इनके आंसर्स एक्सप्लेन भी करूँगा। देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ते हैं। सपोज योर राइटिंग डिस्क is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of friction force acting on it. Frictional force acting on it. देखिए बात क्या हो रही है। आपकी जो राइटिंग डिस्क है, ये राइटिंग डिस्क थोड़ी सी टिल्ट हो गई। ऑब्वियसली जो कोई भी चीज़ उस वक्त इस राइटिंग डिस्क पे आपने रखी होगी, कलम होगी या बुक होगी, नोटबुक होगी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगी, तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगी। ठीक है, वो स्लाइड हो जाएगी नीचे की तरफ। अब आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपकी राइटिंग डिस्क जो है ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा हुआ, जो बुक आपने इस पर रखी थी वो स्लाइड हो गई। उस बुक ने स्लाइड करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। अब आपने यहाँ पे क्या बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस बुक पे, अब ये बुक तो जब स्लाइड करना शुरू करेगी तो अब ये मोशन में है, अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। आपने ये पढ़ा है कि जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो कोई अपोजिंग फोर्स भी होती है इसके लिए। ठीक है, मोशन को कोई फोर्स अपोज भी कर रही होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो वही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे भी इस बुक के मोशन पे एक्ट होगी। तो आपने उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बता देना है। ठीक है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो इस बुक पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो गई जब ये इस बुक ने स्लाइड करना शुरू किया था, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आपने बताना है। ये आप यहाँ पे फिगर भी देख लीजिए, मैं भी आपको ये आंसर समझा रहा हूँ। देखिए, व्हेन अ बुक स्लाइड्स ऑन द राइटिंग डिस्क, जब ये बुक स्लाइड करना शुरू करेगी, जब ये थोड़ी बहुत ये बुक मोशन में आ जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट होगी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द डिस्क। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी ये किसके बिटवीन में एक्ट होगी, जो बुक है, बुक का जो कांटेक्ट है राइटिंग डिस्क की सरफेस के साथ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बुक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए, बुक जो है ये डाउनवर्ड, इसका मोशन डाउनवर्ड है। ये स्लाइड कहाँ की तरफ कर रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ये देखिए आप, ये बुक का डायरेक्शन है, बुक मूविंग टुवर्ड्स, बुक मूविंग डाउनवर्ड्स। ये आप देखिए, ये बुक का डायरेक्शन है, यहाँ बुक इस साइड जा रही है, स्लाइड हो रही है। तो अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एक्ट हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ये आप देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ये यहाँ पे आपने इस फिगर में ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देख भी लिया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। आपने बताना है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये क्यों स्पाइक्स वाले शूज ज़्यादा पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, sportsmen use shoes with spikes because these shoes give them a better grip while running। देखिए, जब हम दौड़ रहे होते हैं, हम अगर अपनी बात ही करें, अगर दौड़ रहे होते हैं तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उस वक्त मतलब एक्ट हो रही होती है। वो कभी भी जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही होती है। ठीक है, अब जब हम दौड़ रहे होते हैं तो उस टाइम थोड़ा ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ये थोड़ा बहुत कम होता है उस वक्त। ठीक है, अब ये जो स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं ये उस वक्त बेटर ग्रिप, इनकी पकड़ ठीक रहती है उस वक्त अर्थ के साथ, सरफेस के साथ, तो हम ठीक तरीके से दौड़ पाते हैं। देखिए, जब हम चल रहे होते हैं, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो हम चलते ही जाते, हम चल ही नहीं सकते। ऐसा होता है कि मतलब जब ये अपोजिंग फोर्स है तो हमारा एक एक कदम उठता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक। देखिए, स्पाइक्स से क्या होता है, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये थोड़ी बढ़ जाती है
उससे ठीक हम अच्छी तरह से दौड़ पाते हैं उस वक्त। ठीक है। बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड, स्पाइक्स क्या करती हैं, ये जो शूज़ का कांटेक्ट होता है ग्राउंड के साथ, दो सरफेस का जो कांटेक्ट है, यहाँ स्पाइक्स का ये काम रहता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ा इंक्रीज कर लेती हैं स्पाइक्स, तो उससे ठीक रहता है इनका इसका ग्रिप ठीक रहता है ग्राउंड के साथ। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो ठीक तरीके से उस वक्त रनिंग कर पाता है, दौड़ पाता है। तो ये बात होती है कि स्पोर्ट्समैन क्यों ऐसे शूज़ दौड़ते वक्त पहनते होते हैं। ठीक है, शुक्रिया।